लगान रसीद अब सबका कटेगा, नया नियम 2025। लगान रसीद यानी भूमि का जो राजस्व रसीद कटता है, जिसके लिए सभी जमीन के जो रैयत होते हैं वे अपना जमीन का समय समय से लगान रसीद जमा करते हैं। बिहार में जितना भी जमीन है, सभी जमीन का लगान रसीद कटाने के लिए सरकार की तरफ से नया जो है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जारी किए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बिहार में अभी भी 2018 के बाद से बहुत सारे जमीन का लगान रसीद नहीं कट रहा है, जिसका कारण ये है कि पहले जो था लगान रसीद कटाने की व्यवस्था ऑफलाइन था। उस समय सभी लोगों का लगान रसीद आराम से कट जाता था और बहुत सारे लोग अपना लगान रसीद कटा भी लेते थे। लेकिन 2018 के बाद से जब ऑनलाइन बिहार में लगान रसीद कटाने की व्यवस्था की गई, उसके बाद से बहुत सारे जमीन का लगान रसीद कटना बंद हो गया। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत सारा जमीन का ऑनलाइन रसीद इसलिए नहीं कट रहा है कि उसका इंफॉर्मेशन ही वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण 2018 से बिहार में बहुत सारे जमीन का राजस्व रसीद कटना बंद हो गया। अभी भी उन लोगों का जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, इस कारण से उनका रसीद नहीं कट रहा है। अब बिहार भूमि राजस्व विभाग का लगातार ये जो है आदेश या निर्देश भी दिया जा रहा है कि सभी लोग अपना लगान रसीद कटाएं। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, बिहार लैंड सर्वे में भी लगान रसीद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपके जमीन का प्रूफ है, जिसके आधार पर आपका जमीन लैंड सर्वे में, जमाबंदी में, खतियान में, सब जगह पर अपडेट हो जाएगा। केवल एक लगान रसीद आपके पास है तो आपकी जमीन की कागज की समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि लगान रसीद एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस पर आपका रैयत का नाम होता है, खाता, प्लॉट, रकबा सब कुछ मेंशन होता है। और ये तभी कटता है जब आज के डेट में आपका जमीन आपके नाम पर ऑनलाइन अपडेट रहता है। तो वैसे स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होता है। जमीन की प्रामाणिकता, रैयत का प्रमाण, उससे साबित हो जाता है कि जमीन जिसके नाम से रसीद कटा उसी का है। लेकिन जिसका रसीद नहीं कट रहा है उनको क्या करना है? तो देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। रवि तिवारी बिहार चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे हम देते हैं। और चैनल पर आप पहले से हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। सभी लोग अपने जमीन का लगान रसीद कटाना सुनिश्चित कीजिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और देखिए, अभी बिहार लैंड सर्वे जुलाई 2026 तक बढ़ाया गया है। बीच बीच में अखबार में ये खबर आ जाता है कि 2025 के अंत तक बिहार में लैंड सर्वे का एक संभावित है कि ये पूरा कर लिया जाएगा। अब देखिए, अभी बिहार में सर्वे का काम धीरे धीरे चल रहा है। तब तक सभी लोग देखिए, आप लोग अपना जिम्मेवारी समझिए, और आपका जमीन का लगान रसीद नहीं कट रहा है, ऑनलाइन जमीन नहीं है, तो आप अभी ही उसका तैयारी शुरू कर दीजिए। और उसमें आपको प्रमुख कौन कौन से काम करने हैं जिससे आपका लगान रसीद कटना शुरू हो जाएगा। देखिए, नहीं कटने का कारण 2-4 हो सकते हैं, जिसमें आपको हम पहला कारण बता रहे हैं कि आपका जमीन ऑफलाइन रजिस्टर 2 में है, लेकिन उसको वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया है। तो उस जमीन का रिकॉर्ड आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपडेट करा लीजिए, तो आपका लगान रसीद ऑनलाइन कटना शुरू हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का देखिए खतियान पुराना है और रजिस्टर 2 में भी उनका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले प्रखंड कार्यालय में जाकर के आपका जो खतियान है या जो जमीन का कागज है उसके माध्यम से वहां पे देखिए जमीन का विवरण आप रिकॉर्ड खुजवाइए, और उसके आधार पर आप अपना परिमार्जन कराइए। जब आपका परिमार्जन हो जाएगा तो लगान रसीद आप ऑनलाइन कटाना शुरू कर देंगे, तो आपके जमीन की कागज की जो समस्या है वे भी समाप्त हो जाएगी, और आसानी से आप अपना जो है जमीन का सर्वे भी करा लेंगे। अब दूसरा स्थिति ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का लगान रसीद के बारे में जानकारी ही नहीं है कि ऑनलाइन भी कटता है कि ऑफलाइन कटता है। बहुत लोग कहते हैं कि लगान रसीद ऑफलाइन भी कटना शुरू हो जाएगा। ये गलत बात है। 2018 के बाद से
ऑफलाइन रसीद कटना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। कर्मचारी भी आपको ऑफलाइन रसीद काट कर नहीं दे सकते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया गया है। तो ये जान लीजिए कि कभी भी बिहार में ऑफलाइन मोड में अब लगान रसीद नहीं कटने वाला है। भविष्य में सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो आगे भी सब कुछ डिजिटल भी ही होगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों का जमीन की जमाबंदी में गलती है, जिसमें खाता नंबर या तो गलत हो सकता है या फिर वहां पर जमीन का प्लॉट संख्या भी गलत हो रहा है। बहुत लोगों का रकबा भी गलत है, जमीन का रैयत का नाम भी गलत है। कई लोगों का जो है अंश में गलत नाम चढ़ा दिया गया है या रैयत के नाम में गलती है, तो रसीद नहीं कट रहा है। और मान लीजिए कि वैसी स्थिति में आप रसीद कटा भी लेते हैं तो भी आपका जो है रसीद पर गलत इंफॉर्मेशन ही होगा, जिसमें रैयत का नाम गलत हो जाएगा, खाता संख्या गलत होगा, प्लॉट संख्या गलत होगा, रकबा गलत होगा। तो फिर उससे सर्वे में आपका जमीन आपके नाम पर सही सही अपडेट कराने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए लगान रसीद आप कटा रहे हैं तो सुनिश्चित कर लीजिए कि सबसे पहले आपका जमाबंदी सही हो, जमाबंदी में रैयत का नाम सही हो, उसके साथ साथ खाता संख्या सही हो। और प्लॉट संख्या देखिए क्या होता है कि एक खाता के अंदर 10 गो जमीन हो सकता है, 20 जमीन हो सकता है, 50 जमीन, बहुत सारे लोगों का ज्यादा जमीन है। तो एक खाता के अंदर खतियानी जमीन जो होता है उसमें कई प्लॉट होते हैं। और जमाबंदी में सबसे ज्यादा ये समस्या है कि वहां पे आपको प्लॉट संख्या में 00 दिखाई पड़ेगा। तो वैसे स्थिति में आप जब लैंड सर्वे में उस रसीद के माध्यम से आप जाएंगे सर्वे कराने के लिए, तो वहां पर रसीद पर भी प्लॉट संख्या 00 दिखाई देगा, तो अपडेट होने में लैंड सर्वे में ही समस्या होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि आप जमाबंदी चेक करके जहां पर भी गलती है, जैसे खाता संख्या गलत है तो उसके लिए भी परिमार्जन कराना है। यदि प्लॉट संख्या आपका 10 गो है और सब में 00 दिखा रहा है तो उसके लिए भी परिमार्जन कराइए। और परिमार्जन में 10 प्लॉट का जो खेसरा नंबर है, प्लॉट नंबर है, सही सही भर करके परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन बिहार लैंड रिकॉर्ड वेबसाइट जो है वहां से आप दीजिए। और देखिए ये अखबार में भी बताया जा रहा है कि biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर के आपको परिमार्जन प्लस के लिए आवेदन करना है। अब मान लीजिए कि आपका जमीन का रकबा भी तो सही सही अपडेट होना चाहिए, क्योंकि खतियान और जमाबंदी में सर्वे में जमीन का रकबा, जैसे किसी का जमीन मान लीजिए एक प्लॉट है, उसका रकबा 5 डिसमिल है और आपका रसीद में वहां पे कुछ दिखाई नहीं रहा या गलत है, 4 डिसमिल दिखा रहा है या फिर 0 दिखा रहा है, तो रसीद पर डॉक्यूमेंट जो है क्लियर होना चाहिए। तो इसको भी सुधार करने की जरूरत है। उसके लिए भी आपको परिमार्जन कराने की जरूरत है कि आपका जमीन का जो रकबा है वो साफ साफ रसीद जब आप कटाएं तो उस पर दिखाई दे। तो इसके लिए क्या है कि आप जमाबंदी में सबसे पहले गलतियों को सुधार करके और फिर आप लगान रसीद कटाइए। अब लगान रसीद 18 के बाद से नहीं कटा है तो इधर का आप जो भी है 5-7 बरिस का आप लगान रसीद कटा लीजिए। और बहुत सारे लोगों का देखिए एक गलती और है कि पहले लोग लगान जमा कर दिए हैं 2018 के पहले, फिर भी उनका 15 साल 10 साल पीछे का लगान जो है वहां पे पैसा जोड़ करके ऑनलाइन दिखाई पड़ रहा है। तो वैसे स्थिति में आपको ज्यादा जो है पैसा जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको परिमार्जन करने की जरूरत है। और जब आप परिमार्जन करेंगे, आवेदन देंगे कि हम पहले लगान रसीद जो है 2018 के पहले हम ऑफलाइन मोड में भी लगान रसीद ऑलरेडी कटा चुके हैं, लेकिन गलत तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन में शो कर रहा है, तो परिमार्जन के लिए आवेदन करेंगे तो वो जो आपका राशि जो पहले आप ऑलरेडी पेड कर चुके हैं लगान के लिए, वे आपका हट जाएगा और जितना दिन का इधर का बाकी रहेगा उतना ही आपको पैसा जमा करके आप लगान रसीद कटा लेंगे। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण लोगों का लगान रसीद नहीं कट रहा है। तो आप सभी लोग ये सब कुछ ठीक करके आप अपना लगान रसीद सभी लोग जरूर कटाइए। और देखिए जिनका न रजिस्टर 2 में रिकॉर्ड है और न जिनका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, खतियान का कागज है और कुछ विवादित जमीन है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, वैसे जमीन का लगान रसीद तो आपके नाम पर कटेगा नहीं। तो वैसे जमीन के लिए प्रखंड कार्यालय में उसको सुधार करने के लिए आवेदन दीजिए, या फिर आपका प्रखंड से काम नहीं हो रहा है तो आप जो है DCLR डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स भूमि सुधार उप समाहर्ता के यहाँ एक अच्छे एडवोकेट रख करके आप जमीन का सुधार हेतु वहां पे आवेदन दीजिए, जिसमें दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो या विवाद हो, कोई दाखिल खारिज आपके जमीन को करा लिया है गलत तरीके से, किसी भी प्रकार की समस्या है तो वहां से सुधार करा करके आप जमाबंदी ठीक करा लीजिए।
और लगान रसीद भी आप कटा लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बिहार लैंड सर्वे में। सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, जिसमें आज की इस वीडियो में लगान रसीद अब सबका कटेगा नया नियम 2025 के बारे में आपको जानकारी दिए हैं। तो ये आप जल्द से जल्द सब कुछ सुनिश्चित करिए, बहुत जरूरी है। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, जहां पर आपको हम लगान रसीद, राजस्व रसीद के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दिए हैं। इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, हर जगह पर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। रवि तिवारी बिहार चैनल आप देख रहे थे, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको लगान रसीद के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।